जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की उम्र कैसे प्राप्त हुई। इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। एक बार एक हंस मानसरोवर की झील पर बैठा था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत था, जहाँ पर शिव जी विराजमान थे। हंस अपने ध्यान में मग्न था। तभी उसकी नज़र 3 जीवों पर पड़ी, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों बोल रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोगों ने अपनी अपनी उम्र से 20-20 साल ब्रह्मदेव को लौटा दिए। उनकी बातें सुनकर वह हंस उड़कर शिव जी के पास पहुंच जाता है और शिव जी से कहता है कि हे प्रभु, आज मैंने बड़ी विचित्र घटना देखी। तब शिव जी पूछते हैं कि हे हंस, ऐसा क्या देखा तुमने? हंस बोला, प्रभु, मैंने देखा 3 जीव इधर से जा रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे तथा आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र ब्रह्मदेव से कम करा ली। उनके प्रसन्नता का क्या कारण है प्रभु? तब शिव जी बोले, हे हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है तथा सभी जीवों को अलग अलग उम्र प्रदान की है। एक समय की बात है कि ये 3 प्राणी गधा, कुत्ता तथा उल्लू ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव से पूछा, हे भगवान, आपने हमें कितनी आयु दी है? वहीं पास में बैठा मनुष्य बोला, हाँ प्रभु, आप मेरी भी उम्र बता दें। तब ब्रह्मदेव बोले, तुम चारों ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें 40-40 वर्ष की आयु दी है और जाओ अपनी अपनी आयु भोगो। तभी गधा कहता है, हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? मेरी उम्र 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझ उठाते उठाते मर जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, आपसे निवेदन है कि मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दें। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे गधा, यदि तुम्हारी उम्र के 20 वर्ष ले ले तो मैं तुम्हारी उम्र कम कर सकता हूँ। तभी वहीं पास में बैठा मनुष्य बोल पड़ा, हे प्रभु, आप इसकी उम्र मुझे दे दो, क्योंकि मेरी उम्र मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या क्या कर पाऊंगा। तब ब्रह्मदेव ने गधे के 20 वर्ष मनुष्य को दे दिए। इस तरह से मनुष्य की आयु 60 वर्ष हो गई। इधर जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी उम्र कम करा ली है, तो वह ब्रह्मदेव से बोला, प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे लोग डंडा मारते हैं, मुझे खाने को नहीं मिलता। 40 साल मैं कैसे भोगूंगा? तो प्रभु, मेरे भी 20 वर्ष कम कर दीजिए। तो ब्रह्मदेव बोले, यदि तुम्हारी भी आयु के 20 वर्ष कोई ले ले तो मैं तुम्हारी उम्र कम कर सकता हूँ। वहीं पास में बैठा मनुष्य बोल पड़ा, हे प्रभु, इसकी भी आयु मुझे दे दो, क्योंकि 60 साल में मैं क्या क्या करूँगा। ब्रह्मदेव ने कुत्ते की भी आयु मनुष्य को दे दी। अब मनुष्य की उम्र बढ़कर 80 वर्ष हो गई। ये सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। आखिर उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू बोला, ब्रह्मदेव, मैं इतनी उम्र लेकर क्या करूँगा? मुझे तो दिन में दिखाई नहीं देता, मुझे तो केवल रात में दिखाई देता है, तो मैं इतनी उम्र लेकर क्या करूँगा? प्रभु, मेरी भी उम्र कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी आधी उम्र कोई ले ले तो तुम्हारी उम्र भी कम कर सकता हूँ। भगवान, अभी मेरी उम्र 80 वर्ष हुई है। इन 80 वर्षों में भला मैं कौन कौन से कार्य कर पाऊंगा? तभी मनुष्य बोल पड़ा, तो इस उल्लू के 20 वर्ष भी मुझे ही दे दो। अब ब्रह्मदेव उल्लू के भी 20 वर्ष मनुष्य को दे देते हैं। इस तरह से मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है और वो तीनों जीव भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हंस शिव जी से कहता है,
हे प्रभु, मेरे मन में एक परम जिज्ञासा है। शिव जी बोले, बोलो हंस, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? हंस बोला, प्रभु, जब मानव गधे की उम्र, कुत्ते की उम्र व उल्लू की उम्र जिएगा तो क्या इनकी ये आयु मानव पर प्रभाव नहीं डालेंगी? शिव जी कहते हैं, अवश्य डालेंगी। तो हंस कहता है, कैसे प्रभु? फिर शिव जी कहते हैं, हे हंस, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मनुष्य 40 वर्ष तक जीता है तो वह एक इंसान की तरह जीता है। ये 40 वर्ष मनुष्य के बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो इन 40 वर्षों में ही कुछ बनेगा या कुछ करेगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। इन 40 वर्षों में ही सारे शौक व मौज मस्ती करेगा और अपने सपने देखेगा और अच्छे से अच्छा करने को सोचेगा। और इन 40 वर्षों में मनुष्य की बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस बोला, अच्छा प्रभु, ये बताइए, गधे की उम्र में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? तो शिव जी कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्षों के बाद मनुष्य का जीवन गधे जैसा हो जाएगा और 40 वर्षों तक उसने जो आराम किया था उसका भार उसके ऊपर आ जाएगा। उसकी संतान बड़ी हो जाएगी, उसकी पत्नी होगी तथा उसका परिवार बढ़ जाएगा। फिर उसे कमाना पड़ेगा। यदि उस उम्र में वह मौज मस्ती करता है तो लोग कहेंगे, इस उम्र में इसे मौज मस्ती की पड़ी है और इसकी पत्नी व बच्चे भूखे हैं। फिर शिव जी कहते हैं, सुनो हंस, इस तरह मनुष्य 40 से 60 के बीच गधे की तरह हो जाएगा। जिस तरह से गधा बोझा ढोता है उसी तरह मनुष्य भी परिवार का बोझा ढोएगा। कभी बच्चों को पढ़ाना है तो कभी बच्चों की शादी करनी है, तो कभी ये कार्य करना है तो कभी वो कार्य करना है। इस तरह से उसकी जिंदगी गधे जैसी हो जाएगी। फिर हंस बोला, हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया हूँ। अच्छा प्रभु, ये बताइए, मनुष्य कुत्ते की आयु कैसे जिएगा? तो शिव जी कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 साल पूरे कर लेता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। उसकी शक्ति कम हो जाती है, बुढ़ापा शुरू हो जाता है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, नाती पोते हो जाते हैं तथा उसका परिवार बट जाता है। अब उसकी कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता भौंकता रहता है उसी तरह वह मनुष्य भी चिल्लाता रहता है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हे हंस, बहुत ही कम मनुष्य होते हैं जिनकी संतान उनकी इस आयु में उनका सम्मान करती है। फिर हंस बोला, हे प्रभु, मुझे अब ये बताइए कि उल्लू की उम्र मनुष्य कैसे जीता है? तो शिव जी ने हंस को बताया, हे हंस, जब मनुष्य 80 वर्ष पार कर लेता है तो उसकी उम्र उल्लू की तरह शुरू हो जाती है। इस उम्र में उसका सारा शरीर क्षीण हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसे आँखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, वह एक जगह ही बैठा रहता है। जैसे उल्लू एक जगह बैठा रहता है वैसे ही मनुष्य भी 80 वर्ष के बाद बैठा रहता है। इस तरह से वह उल्लू की आयु भी जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। फिर शिव जी कहते हैं, हे हंस, आयु कितनी ही क्यों ना हो पर आरामदायक और सम्मान पूर्वक होनी चाहिए, वही उम्र अच्छी मानी जाती है। इसीलिए गधा, कुत्ता व उल्लू हंसते हुए चले जा रहे थे। हंस बोला, प्रभु, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की, वह बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और इस तरह से वह हंस वहाँ से उड़ गया और पुनः अपने स्थान में आ गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।